भारत से करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देशों में से एक है। ब्राजील और बोलीविया जैसे देशों से इसकी सीमा लगती है। जनसंख्या है मात्र 4.5 करोड़। यहाँ 88% से ज्यादा जनसंख्या ईसाइयों की है। उसके बाद करीब 7% लोग नास्तिक हैं। बावजूद इसके अर्जेंटीना में सिख धर्म काफी तेजी से फलता फूलता नजर आ रहा है। इस देश में सिख धर्म को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिल चुकी है और सिखिज्म का असर अब यहाँ की मिट्टी में दिखने लगा है। आखिर अर्जेंटीना में सिखिज्म की कहानी क्या है? सिखों ने कैसे भारत से 16,000 किलोमीटर दूर अर्जेंटीना की धरती पर निशान शाही फहराया? आज की वीडियो में यही समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल अर्जेंटीना में सिखों के आगमन की कहानी शुरू होती है 1890 के दशक के अंत और 1900 के दशक की शुरुआत से। तब अधिकांश सिख मजदूर रेलवे लाइनों पर काम करने या ब्रिटिश चीनी मिलों में रोजगार के अवसर खोजने के लिए यहाँ आए थे। इस बीच 1900 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में एंटी एशियन इमिग्रेशन पॉलिसी, कनाडा में व्हाइट ओनली पॉलिसी और ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट ओनली पॉलिसी के कारण सिखों ने ब्राजील और अर्जेंटीना का रुख किया। बेहतर अवसरों की तलाश में सिख यहाँ पहुंचे और यहीं के होकर रह गए। लेकिन अर्जेंटीना में सिखों की जिंदगी भी आसान नहीं रही। साल 1912 में जब बड़ी संख्या में सिख मजदूर अर्जेंटीना पहुंचे तो स्थानीय राजनेताओं और इमिग्रेशन अधिकारियों की ओर से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। उस दौरान अर्जेंटीना सरकार ने एशियाई अप्रवासियों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। ब्रिटिश राजनयिक रेजिनॉल्ड टावर ने 1912 में लिखा कि अर्जेंटीना सरकार ने सभी विदेशी शिपिंग कंपनियों से अनुरोध किया था कि वे एशियाई लोगों को अर्जेंटीना लाने से इनकार करें। इस घटना के बाद 1910 से 1930 के बीच भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल गदर पार्टी के अधिकारी अर्जेंटीना में सिखों से मिले। सरदार अजीत सिंह जैसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इस दौरान अर्जेंटीना का दौरा किया। अर्जेंटीना सहित लैटिन अमेरिका में सिखों के प्रवास पर व्यापक शोध किया गया है। मशहूर लेखक स्वर्ण सिंह कहलों ने अपनी पुस्तक सिक्स इन लैटिन अमेरिका ट्रेवल्स अमंग द सिख डिस्पोरा में अर्जेंटीना में सिखों के इतिहास और संस्कृति के बारे में गहराई से बात करते हैं। आजादी के बाद 1983 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने अर्जेंटीना की यात्रा की और अर्जेंटीना कांग्रेस में भाषण दिया। अर्जेंटीना में संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अपने इस दौरे के दौरान ज्ञानी जैल सिंह ने 1930 में अर्जेंटीना में प्रवास करने वाले पंजाबी मूल के 100 परिवारों से मुलाकात की थी। हालांकि समय के साथ सिख अर्जेंटीना में खुद को स्टेबल करने में सफल रहे। साल 2018 में अर्जेंटीना की सरकार ने आधिकारिक रूप से सिख धर्म को मान्यता दे दी। आज के समय में कई सिख अर्जेंटीना में रैंच, ट्रांसपोर्ट कंपनियों, सुपरमार्केट और रिटेल स्टोर्स के मालिक हैं। अर्जेंटीना के सिमरपाल सिंह, जो पीनट प्रिंस ऑफ अर्जेंटीना के नाम से मशहूर हैं, वो इस देश के सबसे सक्सेसफुल सिख व्यापारियों में से एक हैं। साल 2024 में उनकी कंपनी ओलम इंटरनेशनल का नेटवर्थ $26.9 बिलियन के करीब रहा था। हाल के वर्षों में पंजाब से कुछ नए प्रवासी सिख भी अर्जेंटीना आए हैं। अर्जेंटीना में सिखों की आबादी 300 से ज्यादा है। यहाँ रहने वाले सिखों में कुछ परिवार स्थायी विवाह के प्रति खुले विचार रखते हैं, जबकि कुछ अपनी सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़े हुए हैं। अर्जेंटीना के प्रमुख शहरों में से एक साल्टा शहर में सिख किसानों और व्यापारियों का एक बड़ा समुदाय बसा हुआ है। अर्जेंटीना में सिख समुदाय का केवल एक गुरुद्वारा है जो रोसारियो डे ला फ्रोंटेरा में स्थित है। अर्जेंटीना में सिखों का प्रवास और उनके संघर्षों की यह कहानी सिख समुदाय के साहस, आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। प्रारंभिक वर्षों में भेदभाव और नस्लवाद का सामना करने के बावजूद सिख समुदाय ने अर्जेंटीना में अपनी जगह बनाई और आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्धि हासिल की। आज वे अर्जेंटीना के व्यापारिक और कृषि क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और सिख धर्म को आधिकारिक मान्यता मिलने के बाद उनकी पहचान और भी ज्यादा मजबूत हुई है। आप अर्जेंटीना में सिखिज्म को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।